Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. ये है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें हमें सर्वेज से स्टार्ट करना है, सेंसस मेथड, सैम्पल मेथड. ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. पढ़ने हैं सर्वेज. Surveys is the method of gathering information from individuals, and the survey are done to describe some characteristics like price, quality, usefulness, popularity, etc. यहाँ पर जो है दो सर्वेज आते हैं. एक होता है हमारा सैम्पल सर्वे, जिसको हम लोग यहाँ सैम्पल मेथड्स भी हमने देखे थे यहाँ पर. तो इनको जो है हम लोग सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड भी हम इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स में इंक्लूड करते हैं. तो यहाँ पर जो है हमारे दो तरीके के सर्वे होते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंसस. इसको जो है हम लोग कंप्लीट इन्यूमरेशन भी बोलते हैं, 100% इन्यूमरेशन भी बोलते हैं, एंड कंप्लीट सर्वे भी बोलते हैं. तो आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है इस टॉपिक के रिलेटेड, सेंसस मेथड के रिलेटेड, कि हम लोग जो हैं क्या क्या बोलते हैं सेंसस मेथड को. ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए. अब सेंसस मेथड क्या होता है? सेंसस मेथड हमारा होता है कि जब कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन जो कि कंडक्ट करी गई है, जब जो डाटा जो है वो कलेक्ट करा जाता है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, एवरी इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन से जब कोई भी चीज़ कैरी करी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसस मेथड. सेंसस मेथड का हमारा बेस्ट एग्जांपल है, जो कि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एवरी 10 ईयर्स हमारा होता है सेंसस ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया. तो ये आपका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये जो सर्वे है हमारा डेमोग्राफिक डेट्स ऑन बर्थ, डेथ रेट एंड लिटरेसी, वर्कफोर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सब का होता है. देन ये जो होता है ये पब्लिश्ड होता है बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं RGI. देन आते हैं हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस यही होती हैं कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट होता है ये करेक्ट होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है. फिर जो है ये थोड़ा सा लेस चांस होता है बायसनेस का. फिर इसके बाद डाटा जो होता है वो रिलेटेड करता है ईच एंड एवरी एलिमेंट से. देन इसमें सूटेबिलिटी, एक्यूरेसी, ये सब जो है वो बनी रहती है. बट यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव होता है. इसके अंदर टाइम, एनर्जी एंड मनी जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है. अब ये जो है इसके अंदर इनएप्लीकेबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये डेफिनेट पॉपुलेशन को नहीं अप्लाइड करता है. उसके बाद आता है हमारा लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमिनेटर्स आर रिक्वायर्ड. तो ये यहाँ पर मैन पावर बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है. फिर आता है हमारा सैम्पल सर्वे. सैम्पल सर्वे जो होता है यहाँ पर ये जो है पॉपुलेशन जो है वो सर्वेड करी जाती है. सर्वेड करी जाती है दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलेक्टिंग द सैम्पल टू डेफिनेट पॉपुलेशन. इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब यहाँ पर यही होता है कि जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं पॉपुलेशन के, वही जो है वो सिलेक्ट करे जाते हैं और वही डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन, रिसर्च. अब जो यहाँ पर सैम्पल जो है वो पार्ट एक यूनिवर्सल है और एक पॉपुलेशन है. इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे इसके एडवांटेजेस क्या हैं. एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये इकोनॉमिकली होती है. इसका मतलब ये है कि रिड्यूस करती है कॉस्ट को. ग्रेटर स्पीड होती है इसके अंदर. देन एक्यूरेसी होती है, स्कोप होते हैं. टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है ये. देन लेस एफर्ट्स फॉर रिक्वायर एज स्मॉल प्रोपोर्शन स्टडीज़. तो यहाँ पे जो है एफर्ट्स भी बहुत ही कम लगते हैं. देन डिसएडवांटेजेस यहाँ पर है कि यहाँ पर बायसनेस होती है इन सेलेक्शन ऑफ सैम्पल्स.
देन इसके बाद नॉट ईजी टू सेलेक्ट, मतलब एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है, तो लैक ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज की बात करें तो वो होती है। उसके बाद यहाँ पर नॉट पॉसिबल होता है अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगी, तो यहाँ पर होमोजीनियस में ही पॉपुलेशन अगर होगी तो ही जो है सैम्पलिंग में बहुत ही आसानी होगी, नहीं तो ये सूटेबल नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है 100% अचीव करने की एक्यूरेसी, एंड लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस भी होती है यहाँ पर सैम्पल्स की। सो अभी जो है हम लोगों ने पढ़ा है क्या, हमारा सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। अब जो है हम इनके डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर सेंसस में क्या है, पूरा है, और सैंपल में यहाँ पर इसने ले लिया है थोड़े से सैंपल्स। अब इसके बाद हम इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड का। अब यहाँ पर सेंसस मेथड होता है हमारा, इट इज़ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा वेयर डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट, एंड इसको जो है हम लोग 100% इनुमरेशन बोलते हैं, कंप्लीट इनुमरेशन बोलते हैं, कंप्लीट सर्वे भी बोलते हैं। एंड सैम्पलिंग हमारा मेथड जो होता है वो होता है हमारा, इट इज़ द मेथड इन विच ओनली सम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। इसके बाद जो होता है ये मोर रिलायबल होता है, थोड़ा सा लेस रिलायबल होता है, और जो भी हमने अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में देखी वही। फिर इसके एग्जांपल होते हैं जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, और यहाँ पर सैम्पल डाटा कलेक्टेड बाय द NSSO। सो ये अभी हमने देखा। अब इसके बाद अगर हम सूटेबिलिटी को देखें तो ये हमारी तब होती है ओवर सैम्पलिंग में। तो ये हमारी तब होती है कैन बी जब होमोजीनियस पॉपुलेशन होगी, जब हमारा एरिया जो होगा वो लिमिटेड होगी, और यहाँ पर जब एक्यूरेसी जो होगी वो डिज़ायरेबल होगी। अब हमारी सूटेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग कब यूज़ होती है, ये हमारी तब यूज़ होती है जब एरिया हमारा होगा लिमिटेड और हमारी पॉपुलेशन होगी होमोजीनस, और हमारा जो एरिया है वो अनलिमिटेड होगा, मतलब वाइड एरियाज़ में थोड़ा सा यूज़ करा जाता है ये। देन इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ लेस इनुमरेटर्स जो होते हैं वो जब अवेलेबल हो तब। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अभी हमने इनके एडवांटेजेस देख लिए थे, टाइप्स इनके देख लेते हैं। 2 टाइप के होते हैं सैम्पलिंग मेथड। अभी जो सेंसस मेथड है उसका कोई टाइप नहीं है, बट हमारा जो सैम्पलिंग मेथड है उसके हैं हमारे टाइप 2, रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। तो जो हमारे रैंडम सैम्पलिंग होती है वो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एंड नॉन रैंडम जो होती है उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, सैम्पलिंग मेथड जो होता है वो हमारा रेफर करता है अ मेथड इन विच every element every item in the universe is known, is it has a known chance of being chooses and selected। select होने का equal chance होता है, that means इसके अंदर जो है equal chance होता है selection का। फिर यहाँ पर नॉन रैंडम में क्या होता है, नॉन रैंडम में जो है यहाँ पर बाइजनेस होती है, यहाँ पर रैंडमली नहीं होती है, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे जाते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ डाटा जो होता है बाय चॉइस होता है, बाय चांस होता है, चॉइस नहीं होती है। बट यहाँ पर जो होता है चांस नहीं होता है, यहाँ पर चॉइस होती है। बाइजनेस जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती है रैंडम में, बट नॉन रैंडम में इन्वॉल्व होती है। इसके एग्जांपल्स हमारे होते हैं सैम्पलिंग मेथड और रिस्ट्रिक्टेड मेथड। रिस्ट्रिक्टेड मेथड के हमारे 4 टाइप होते हैं, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर एंड मल्टीसेज। नॉन रैंडम सैम्पलिंग के होते हैं हमारे जजमेंट, कोटा एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो ये जो है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रैंडम सैम्पलिंग की, सो यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग जो होती है उसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है हमारी जब हमारा
एवरी एलिमेंट जो है पॉपुलेशन का उसको इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का, तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसका जैसे हम लोग लॉटरी मेथड हो सकता है, जैसे लॉटरी के अंदर सबको चांस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं बाउल के अंदर कुछ चिट्स, तो वहाँ पर क्या है, जो भी आप लोग घुमाएंगे वही नंबर निकल कर आएगा। फिर लॉटरी के ये आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके मेरिट्स क्या है कि यहाँ पे पर्सनल बाइज नहीं होगा और रूल्स होंगे प्रोबेबिलिटी के। देन डीमेरिट्स ये होंगे कि स्मॉल पॉपुलेशन में जो है ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, अनसूटेबल होगा, टाइम कंज्यूमिंग होता है ये थोड़ा बहुत। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं अपना रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास आते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। वो होता है हमारा, इन दिस मेथड द यूनिवर्स और द इंटायर पॉपुलेशन फर्स्ट डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस। सबसे पहले जो है स्ट्रेटिफाइड का मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ। पहले पॉपुलेशन को है वो जो है वो ग्रुप्स में या फिर स्ट्रेटाज में डिवाइड करा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद जो है इनकी सैम्पलिंग होती है। ओके, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये फ़ोटो में नज़र आ रहा होगा आपको। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग पार्टिशली रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन होती है वो सेलेक्ट करी जाती है, और यहाँ पे एवरी nth नंबर आपको के लिखा आ रहा है यहाँ पे आप लोग nth नंबर भी लिखा सकता है। सो एवरी nth नंबर पर जो है यहाँ पर ये होता है साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द साइज़ ऑफ सैम्पल। जितना साइज़ होता है हमारा पॉपुलेशन का, टोटल आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैम्पल, जितने हमारे सैम्पल्स हैं, तो तब ये निकलता है। उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत सारे नंबर थे 12 तक। अब 12 में से यहाँ पर जैसे आया 2, 5, 8, 11, तो यहाँ पर क्या हो गया, एवरी थ्री एलिमेंट पे क्या हो रहा है, ये आ रहा है। तो nth नंबर मतलब टोटल पॉपुलेशन को जो है वो नंबर ऑफ़ सैम्पलिंग से डिवाइड कर देते हैं, तब ये होता है हमारा। जैसे यहाँ पर हमारे 12 थे, तो 12 को हम लोग कितने से डिवाइड कर देंगे, 12 को हम लोग यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, और जब हम लोग यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, हर 3 एलिमेंट के बाद हमारी सैम्पल होगी। अब इसके बाद जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमारा आता है जजमेंट, जिसको हम लोग जो है डेलिब्रेट और पर्पसेस भी बोलते हैं, कोटा सैम्पलिंग। एंड इसके बाद आता है हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग। बट इससे पहले 2 सैम्पलिंग, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज, वो मैंने इस PDF में इंक्लूड नहीं करी है, आई एम रियली सॉरी। वो मैं आपको बता देती हूँ। क्लस्टर सैम्पलिंग हमारी वो सैम्पलिंग होती है जहाँ पर जैसे हमने देखा कि स्ट्रेटाज में डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इनके सब डिवीज़न होते हैं क्लस्टर्स के अकॉर्डिंग। क्लस्टर्स का मीनिंग क्या होता है, क्लस्टर्स हमारे वही एक ग्रुप ही होते हैं, ग्रुप टाइप। तो ग्रुप्स के अंदर, क्लस्टर्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड करे जाते हैं और फिर वो जो है वो रेंडमली यूज़ करे जाते हैं। मल्टी स्टेजेस के अंदर एक्सटेंशन ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग होता है ये। इसके अंदर जो है काफ़ी सारी मल्टीपल स्टेज होती हैं, 2, 3 और 4 स्टेजेस होती हैं, जहाँ पर जो है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। उसके बाद आती है हमारे पास नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आती है हमारे पास जजमेंट, डेलिब्रेट जिसको हम बोलते हैं, एंड कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस। सो वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए अभी आप लोग इन तीनों को सिर्फ पढ़िए, इनके ब्रीफली हम लोग अपनी 3rd पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और
कमेंट में मुझे अपनी क्वेरीज ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।